दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज पंचायत सीजन 4 के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो पहले सीजन 3 की थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि सीजन 4 समझने में दिक्कत ना हो। तो सीजन 3 के एंड में सचिव जी को गुस्सा आ गया था, इसलिए उन्होंने भूषण को चाटा मार दिया, जिसके बाद वहाँ विधायक और उसके आदमियों से सचिव जी की लड़ाई हो गई और ये मामला थाना पहुँच गया था। वहीं प्रधान जी पर किसी ने गोली चलवाई थी। अब आइए जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। अब एपिसोड 1 की शुरुआत में हम सचिव जी और उसके मौसी के लड़के को साथ में देखते हैं, जो सचिव जी से मिलने आया था। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन्हें जेल से छोड़ दिया गया है, पर उस भूषण ने एक केस कर दिया कि सचिव जी ने उस पर हाथ उठाया है। इसी कारण सचिव जी टेंशन में होते हैं कि अब इस केस से उनका करियर खराब ना हो जाए, क्योंकि उन्हें MBA करनी है और अगर वो जेल गए तो दिक्कत हो सकती है। हालांकि सचिव जी ने अपना एग्जाम दे दिया है और अब बस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तब यहाँ सचिव जी को उनका कजन थोड़ा मोटिवेट करके वहाँ से अपने घर चला जाता है। इधर हम प्रधान जी को देखते हैं जिनके हाथ में गोली लगी थी, इसलिए वो ज्यादातर घर पर ही रहते थे और उनका ख्याल रिंकी और मंजू देवी रखती हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला कि प्रधान जी पर आखिर गोली किसने चलवाई थी। फिर रात में जब सचिव जी सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ये सोच कर नींद नहीं आती कि कहीं भूषण के केस के कारण उन्हें जेल न जाना पड़े। तब वो सीधा प्रहलाद को फोन करके शराब के बारे में पूछते हैं कि थोड़ी पड़ी हो तो लाओ मन हल्का कर लूं। तब प्रहलाद उन्हें सीधा अपने घर बुला लेता है और ये दोनों जाम लगाने लगते हैं। वहीं हम विकास और उसकी पत्नी खुशबू को देखते हैं, जो ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें जो प्रहलाद ने पैसे दिए हैं वो उसका क्या करें। असल में प्रहलाद को उनके बेटे के शहीद होने के कारण सरकार ने कुछ पैसे दिए थे, जो कि प्रहलाद ने विकास को दे दिए। तब यहाँ खुशबू कहती है कि वो 40 लाख हैं, तो हम अच्छी सी जमीन ले लेते हैं और बाकी जो पैसा बचेगा उसका सोना ले लेंगे। तभी इन्हें आवाज आती है किसी के जोर जोर से चिल्लाने की और पता चलता है कि ये तो सचिव जी हैं, जिसे दारू चढ़ गई है और प्रहलाद से वो कह रहे हैं कि आज मैं उस भूषण को छोड़ूंगा नहीं, आज उसे अच्छे से पीटूंगा, उसके कारण मेरे ऊपर केस हुआ है। उसी समय वहाँ विकास भी आ जाता है और वो सचिव जी को समझाने लगता है, लेकिन सचिव जी तो मानने को तैयार ही नहीं थे। तब विकास कहता है कि अब भूषण को मारोगे तो बिना केस के जेल जाना होगा और ना जाने कितनी और धाराएं लग जाएं। ये सुनकर सचिव जी शांत हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि चलो ऐसा करता हूँ, उस भूषण से माफी मांग लेता हूँ, शायद वो शांति से केस वापस ले लेगा। ये सुनकर ये लोग सीधा भूषण के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतनी रात को ये लोग भूषण को बुलाएंगे कैसे। अब ये दरवाजा खटखटाने ही वाले थे कि सचिव जी गेट ताप कर जाने लगते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वो एक गमला तोड़ देते हैं, जिसकी आवाज से क्रांति देवी और भूषण दोनों चोर चोर चिल्लाते हुए बाहर आते हैं। फिर यहाँ सचिव जी भूषण से बड़े प्यार से माफी मांगते हैं और भूषण भी सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करूं। फिर काफी सोचने के बाद भूषण कहता है कि प्रधान जी ने हम पर केस किया है कि मैंने उन पर गोली चलवाई है। अगर प्रधान जी मेरे ऊपर से केस वापस ले लेंगे तो मैं भी अपना केस वापस ले लूंगा। जो सुनकर सचिव जी टेंशन में आ जाते हैं कि मैं प्रधान जी से इस बारे में बात कैसे करूंगा। खैर अब अगले दिन प्रहलाद और विकास सचिव जी के तरफ से प्रधान जी से केस वापस लेने के लिए कहते हैं, तो प्रधान जी भी मान जाते हैं कि हम केस वापस ले लेंगे, लेकिन सचिव जी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं हम देख पाते हैं कि रिंकी और सचिव जी की लव स्टोरी भी अच्छी चल रही है। इधर विधायक एक आदमी को पीट रहा होता है कि बताओ किसने उस प्रधान पर गोली चलाई और उसने मेरा नाम फंसा दिया है। यानी प्रधान ने गोली नहीं चलवाई थी और उसे भी अपना नाम क्लियर करवाना था, क्योंकि प्रधान ने भूषण के साथ साथ उस पर भी केस कर दिया था। तभी वहाँ भूषण विधायक को आकर बताता है कि वो प्रधान जी मेरे ऊपर से केस वापस लेने वाले हैं। इस पर विधायक कहता है कि उससे कहो कि हमारे ऊपर से भी केस वापस ले ले, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर भूषण सोच में पड़ जाता है कि ये बात मैं प्रधान से कैसे करूंगा। इसके बाद ये लोग सीधा थाने पहुंचते हैं और वहाँ भूषण आता ही कहता है कि मेरी एक और शर्त है, आपको विधायक से भी अपना केस वापस लेना होगा। जो सुनकर मंजू देवी इसके लिए भी मान जाती है और जैसे वो लोग पुलिस वाले से अपना केस वापस लेने की बात करते हैं, तो पुलिस वाला कहता है कि अगर आपने केस वापस ले लिया तो अब सवाल यह है कि आप पर गोली चलवाई किसने थी, क्योंकि अब चुनाव का टाइम है तो लोगों को यही लगेगा ना कि प्रधान जी ने खुद पर गोली चलवाई थी वोट पाने के लिए। ये सुनकर सब टेंशन में आ जाते हैं। फिर ये लोग बाहर आकर डिस्कस करने लगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तब सचिव जी प्रधान जी से कहते हैं कि आप केस वापस मत लीजिए, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, मेरे ऊपर लगा केस मैं खुद हैंडल कर लूंगा, वरना लोग आप पर सवाल
उठाएंगे कि गोली आपने खुद ही चलवाई थी। तभी वहाँ विनोद आता है जो बताता है कि भूषण भाई की एक और शर्त है कि आपको उस विधायक का घोड़ा उसे वापस करना होगा। जो सुनकर इन लोगों को गुस्सा आ जाता है कि ये लोग शर्त बढ़ाते जा रहे हैं और फिर थोड़ा सोचकर ये लोग बिना केस वापस लिए ही चले जाते हैं। अब जैसे ये बात पुलिस वाले को पता चलती है तो वो भूषण को गरियाने लगता है कि जब अच्छा खासा केस हट रहा था तो ये शर्तें बढ़ाने के लिए किसने कहा था। जो सुनकर भूषण भी उदास हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है।